आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिन्हें तपविनी और ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। वह तप, त्याग, संयम और धैर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा किन किन के लिए वरदान साबित होती है? जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है या फिर पैसा आता तो है पर टिकता ही नहीं। जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन, कलह या बेचैनी बनी रहती है। और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत है पर किस्मत उनका साथ नहीं देती। ऐसे सभी भक्त यदि माँ ब्रह्मचारिणी को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो माँ ब्रह्मचारिणी अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष की पवित्र वसुंधरा पर जहाँ हर कण में देवत्व का वास है, एक ऐसा भक्त रहता था जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत एक साधारण मनुष्य पर उसका हृदय असामान्य श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत था। वह माँ ब्रह्मचारिणी का अनन्य उपासक था। नित्य प्रातः काल उठकर कलकल करती नदी के शीतल जल में स्नान कर वह अपनी कुटिया के पास बने छोटे से मंदिर में माँ की प्रतिमा के सामने बैठ जाता। उसकी पूजा में कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस था तो एक निश्चल प्रेम और अगाध विश्वास जो उसके रोम रोम में समाया हुआ था। नवरात्रि का पावन पर्व उसके लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समय होता था। इन 9 दिनों में उसकी तपस्या और भी गहन हो जाती। पहले दिन से ही वह कठोर व्रत आरंभ कर देता और दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा होती तो उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती। वह घंटों निर्निश दृष्टि से माँ की शांत, सौम्य और तपस्विनी रूप को निहारता रहता, मानो स्वयं माँ उसकी आत्मा में उतरकर उसे अपने दिव्य तेज से भर रही हो। उसका जीवन शांत, सरस और संतोषपूर्ण था। उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे रिया और रवि उसके जीवन की सुखद बगिया के फूल थे। वह एक छोटा किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में उसकी ख्याति एक सज्जन और धर्मात्मा पुरुष के रूप में थी। सब उसे प्रेम करते और उसका सम्मान करते थे, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की सरसधारा कब भीषण भंवर में बदल जाए कोई नहीं जानता। देवव्रत के जीवन में भी एक दिन अचानक बड़े संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। ये सब इतना अप्रत्याशित था, इतना निर्मम कि साधारण मनुष्य का हृदय शायद फट जाए। पहला वज्रपात तब हुआ जब उसके खेतों में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गई, धरती फट गई और कुएं तालाब खाली हो गए। जीविका का एकमात्र साधन छीन गया। भूख और गरीबी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। देवव्रत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, कर्ज लिया, मगर प्रकृति का प्रकोप थमा नहीं। माँ, ये कैसी परीक्षा है? वह अक्सर माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर बुदबुदाता। उसकी आंखों में पानी भर आता, पर वह उसे बहने नहीं देता था, ये सोचकर कि माँ को मेरा रोना पसंद नहीं होगा। अभी इस विपदा से उभरने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि एक दिन एक भयावह महामारी ने उनके गांव को अपनी चपेट में ले लिया। वह महामारी इतनी क्रूर थी कि किसी को समझने संभलने का मौका ही नहीं मिला। गांव के गांव खाली हो गए और इसी महामारी की चपेट में आ गया देवव्रत का छोटा हंसता खेलता परिवार। पहले उसकी पत्नी राधा और फिर उसके प्यारे बच्चे रिया और रवि। नहीं नहीं माँ, यह आप क्या कर रही हैं? देवव्रत चीख उठा। उसका हृदय फट रहा था। एक एक करके उसने अपने जीवन के सभी आधारों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते देखा। राधा, उसकी जीवन संगिनी जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, वह भी चली गई और उसके बच्चे रिया की खिलखिलाहट, रवि की मासूम शैतानियां सब एक भयावह सन्नाटे में बदल गए। वह उनके मृत शरीरों को अपनी बाहों में भरकर घंटों रोता रहा। उसका हृदय अपार कष्ट से भर गया था, ऐसा कष्ट जिसे वह किसी को बयां नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके पास कोई सुनने वाला बचा ही नहीं था। गांव वाले भी महामारी के भय से दूर रहते थे और ऊपर से उसकी किस्मत को देखकर सब उसे मनहूस समझने लगे थे। एक दिन में ही उसका संसार उजाड़ हो गया। उसका घर जो कभी प्रेम और खुशियों से भरा था, अब एक दर्दनाक सन्नाटे का अखाड़ा बन गया था। दीवारों पर अब भी उसके बच्चों के उकेरे हुए चित्र थे, राधा की साड़ी की खुशबू थी, पर यह सब अब उसे केवल पीड़ा ही देते थे। वह अकेला पड़ गया, इतना अकेला कि उसकी आत्मा का कण कण चीख रहा था। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। भूख, प्यास और अनवरत शोक ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। रातें जागकर कटती थी, दिन बस एक शून्य में बीतते थे। कभी कभी उसे लगता कि उसका धैर्य जवाब दे जाएगा, वह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए या फिर इसी पीड़ा में अपने प्राण त्याग दे। पर फिर उसे याद आती थी माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा, उसकी शांत मुद्रा। उस प्रतिमा को देखकर उसके मन में एक धीमा सा प्रकाश जगमग कर उठता था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, वह अपने आप से कहता। मेरी माँ, मेरी ब्रह्मचारिणी, वह मेरी परीक्षा ले रही हैं, वह मेरी श्रद्धा को परख रही है। जगत जननी माँ ब्रह्मचारिणी अपनी दिव्य लोक में कैलाश के सुरम्य शिखरों पर विराजमान थी। उनकी आंखों में समूचे ब्रह्मांड का ज्ञान और करुणा समाई थी।
सहस्रों मील दूर पृथ्वी पर अपने उस अनन्य भक्त देवव्रत की हर पीड़ा, हर आंसू, हर आहट को वह स्पष्ट रूप से देख रही थी। जब उन्होंने देवव्रत को एक एक कर अपने प्रियजनों को खोते देखा तो उनकी आंखों में पानी आ जाता था। दिव्य आंसू जो मनुष्यों के कष्टों पर छलछला उठते थे, उनका हृदय विचलित हो उठता था। एक माँ का हृदय कैसे अपने बच्चे को इस अग्नि परीक्षा से गुजरते देख शांत रह सकता है। मगर माँ ब्रह्मचारिणी विधि के बंधन में बंधी हुई थी। ये ब्रह्मांड का अटल नियम था। तपस्या, त्याग और श्रद्धा की अग्नि में तप कर ही आत्मा शुद्ध और बलवान बनती है। वह जानती थी कि देवव्रत की यह परीक्षा उसे टूटने के लिए नहीं बल्कि और अधिक दृढ़ बनाने के लिए है। उनके मुख पर एक कठोरता थी, एक अलौकिक दृढ़ता जो उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप का अभिन्न अंग थी। उनका दिल कठोर हो चुका था, नहीं कठोर इसलिए नहीं कि उनमें दया नहीं थी, बल्कि कठोर इसलिए कि उन्हें सर्वोच्च ज्ञान और न्याय के पथ पर अटल रहना था। वह जानती थी कि यदि वह अभी हस्तक्षेप करेगी तो देवव्रत की तपस्या अधूरी रह जाएगी और वह उस परम आनंद और आत्मज्ञान से वंचित रह जाएगा जो इस गहन पीड़ा के बाद ही प्राप्त होता है। वह पृथ्वी पर मनुष्य की पीड़ा, उनकी क्षणभंगुर खुशियों और अनंत दुखों को देखती रहती थी। मनुष्यों का जीवन ही एक तपस्या है। वह अक्सर अपने मन में कहती वे प्रेम करते हैं, खोते हैं, फिर प्रेम करते हैं। वे निर्माण करते हैं, नष्ट होते हैं, फिर निर्माण करते हैं। ये चक्र चलता रहता है और इसी चक्र में उनकी आत्मा का विकास होता है। उनकी दिव्य वाणी गूंजती है, जो सच्चा तप करता है, जो श्रद्धा के मार्ग पर चलता है, उसे भय नहीं सताता। उसे पता होता है कि हर कष्ट एक अवसर है, हर चुनौती एक सीढ़ी है। उनकी आंखों से बहते आंसू दिव्य शक्ति में बदल जाते जो अदृश्य रूप से देवव्रत को शक्ति प्रदान करते थे। देवव्रत का शरीर अब जर्जर हो चुका था। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे थे। वह अपने उजाड़ घर में बैठा रहता, बस माँ की तस्वीर को निहारता रहता। उसने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था, बस कभी कभार थोड़ा जल ग्रहण कर लेता था। उसकी तपस्या अब और भी कठोर हो गई थी। हर दिन वह उसी छोटे मंदिर में जाता जहां उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे आखिरी बार देखा था और घंटों आंखें मूंदकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता। उसकी वाणी से अब श्लोक भी नहीं निकलते थे, बस उसके हृदय से एक अटूट मौन पुकार उठती थी, माँ माँ। फिर आया नवरात्रि का पावन पर्व। इस बार नवरात्रि के आगमन पर भी देवव्रत के मन में ना कोई उत्साह था, ना कोई उमंग। पिछली नवरात्रि में उसके बच्चे और पत्नी कितनी खुश थे। रिया ने माँ के लिए एक छोटी सी चुनरी सजाई थी और रवि ने फूलों से मंदिर को सजाया था। उन यादों ने उसके हृदय में अपार कष्ट भर दिया। वह जानता था कि इस कष्ट को वह किसी को बयां नहीं कर सकता। वह बस इतना जानता था कि उसे हार नहीं माननी है। यही उसकी तपस्या थी, इस गहन पीड़ा में भी माँ की आराधना करना। पहले दिन शैलपुत्री माँ के चरण पूजते हुए उसके होंठ सूखे थे। आंखों में आंसुओं का समुद्र उमड़ रहा था। उसका मन बार बार डोलता था, क्या मैं अब भी श्रद्धा रख सकता हूँ माँ, इतना कुछ खोने के बाद। पर फिर माँ की प्रतिमा उसे शांत कर देती। दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा हुई, देवव्रत ने अपने आप को पूरी तरह से माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अपने जीवन के उन मीठे दिनों को याद करता जब वह बड़े उत्साह से माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखता था। आज उसके पास ना पत्नी थी, ना बच्चे, ना धन, ना अन्न, बस था तो उसका टूटा हुआ हृदय और माँ के प्रति अटूट विश्वास। वह देर रात तक मंदिर में बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए, पर वाणी में माँ का नाम। उसने अपने आप से कहा, माँ आपने मुझे सब कुछ दिया था और अब आपने सब कुछ ले लिया, पर एक चीज़ जो आप कभी नहीं ले सकती वह है आप पर मेरा विश्वास। यह मेरा तप है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक सांस है मैं आपका नाम जपता रहूंगा। दिन बीतते गए। नवरात्रि का तीसरा, चौथा, पांचवा हर दिन व्रत का शरीर सूखता जा रहा था, पर उसकी आत्मा और भी अधिक दृढ़ होती जा रही थी। वह अपनी हर पीड़ा को, अपने हर आंसू को, अपनी हर सांस को माँ के चरणों में अर्पित करता जा रहा था। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उसे भोजन देने का प्रयास किया, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसका व्रत अब केवल अन्न जल त्याग का नहीं था बल्कि हर सांसारिक मोह से मुक्ति का था। उसकी तपस्या अब आंतरिक थी, उसकी आत्मा की शुद्धि की तपस्या। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दिव्य लोक से मुस्कुरा उठी। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे बल्कि एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। मनुष्य का हृदय कितना अद्भुत होता है, उन्होंने सोचा। वह इतनी पीड़ा सह सकता है और फिर भी प्रेम और श्रद्धा नहीं छोड़ता। उनकी कठोरता अब पिघलने लगी थी क्योंकि देवव्रत ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी। उसने साबित कर दिया था कि उसकी श्रद्धा अटल है, उसकी तपस्या अविचल है। अंततः नवरात्रि का अंतिम दिन आ गया, नवमी का पावन दिन। देवव्रत जो अब एक अस्थि पंजर मात्र रह गया था, मंदिर में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, होंठ धीरे धीरे जय माँ ब्रह्मचारिणी का जाप कर रहे थे। उसका शरीर भूख और कमजोरी से कांप रहा था, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, एक विजय का भाव। उसे लग रहा था मानो आज उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। और तभी एक अलौकिक प्रकाश से समूचा मंदिर जगमगा उठा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि देवव्रत को अपनी आंखें खोलने में भी डर लग रहा था, पर उसके कानों में एक दिव्य मधुर और ममतामयी वाणी गूंजी जिसने उसके रोम रोम को कंपा दिया। उठो मेरे पुत्र देवव्रत, अपनी आंखें खोलो। देवव्रत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली।
सामने जहां मां ब्रह्मचारिणी की मिट्टी की प्रतिमा थी, वहीं एक तेजस्वी दिव्य स्वरूपिणी देवी खड़ी थी। उनके मुख पर अनंत करुणा थी, आंखों में ब्रह्मांड का प्रेम और शक्ति समाई थी। उनके श्वेत वस्त्रों से एक अद्भुत आभा निकल रही थी और उनके हाथ में कमंडल और जपमाला थी। ये स्वयं मां ब्रह्मचारिणी थी। मां का यह अलौकिक रूप देखकर देवव्रत अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके होंठ कुछ भी कह नहीं पा रहे थे, बस उसकी आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। यह आंसू दुख के नहीं थे, ये थे आनंद के आंसू, कृतज्ञता के आंसू, श्रद्धा की पराकाष्ठा के आंसू। माँ, मेरी माँ, वह बस इतना ही कह पाया। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने दिव्य हाथों से देवव्रत को उठाया। उनके स्पर्श मात्र से देवव्रत का सारा कष्ट, सारी शारीरिक दुर्बलता मिट गई। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके हृदय में एक अद्भुत शांति भर उठी। माँ ने उसे प्रेम से देखा और कहा, मेरे पुत्र, तुमने अपनी तपस्या पूरी की है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है, तुम्हारे हर आंसू को महसूस किया है। मेरा हृदय भी तुम्हारे कष्टों से विचलित हुआ, पर विधि के बंधन में बंधी होने के कारण मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी और तुम उसमें खरे उतरे हो। माँ की वाणी में अनंत ममता थी जो देवव्रत के हृदय को ठंडक दे रही थी। वह बोला, माँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे दर्शन देंगी। मैं तो बस आपका नाम जपता रहा क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं था। माँ ब्रह्मचारिणी ने मधुर मुस्कान बिखेरी और कहा, तुमने सोचा कि तुम्हारे पास कोई नहीं था। मूर्ख बालक, जिसने मुझे अपने हृदय में बसाया है उसके पास भला कोई कैसे नहीं हो सकता। मैं सदैव तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर आंसू में मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये जो कष्ट तुमने सहा है, ये तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए था, तुम्हें संसार के मोह से ऊपर उठाने के लिए था। ये तुम्हारी तपस्या का ही परिणाम है कि आज तुम इस परम सत्य का अनुभव कर पा रहे हो। फिर माँ ने एक गहरी सांस ली और उनकी वाणी में एक शाश्वत सत्य गूंज उठा जो केवल देवव्रत के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश था। उनकी आंखों से दिव्य तेज फूट रहा था। सुनो मेरे पुत्र, और इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लो। जो भी सच्चे मन से तप करेगा, जो भी सच्ची श्रद्धा से अपने आराध्य का सुमिरन करेगा, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ ने देवव्रत के सिर पर हाथ रखा। संसार में कष्ट आएंगे, विपदाएं आएंगी। मनुष्य का जीवन ही चुनौतियों का संगम है, परंतु जो इन चुनौतियों से घबराकर अपना विश्वास छोड़ देता है, वह हार जाता है। और जो अपनी श्रद्धा को अडिग रखता है, जो हर पीड़ा को तपस्या समझकर सच स्वीकार करता है, वह अंततः विजय होता है। यह विजय सांसारिक सुख समृद्धि की नहीं होती, यह विजय आत्मा की होती है, मन की होती है, परम शांति की होती है। माँ ने आगे कहा, तुम्हारे परिवार की आत्माएं शांति प्राप्त कर चुकी है। वे तुम्हारे तप के कारण मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हैं। तुम अब मुक्त हो मेरे पुत्र। जाओ, इस संदेश को संसार में फैलाओ। लोगों को बताओ कि श्रद्धा और तपस्या से भरी कोई शक्ति नहीं है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए कष्ट सहता है और फिर भी अपनी आस्था नहीं छोड़ता, उसे अंततः मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह मेरा वचन है। इतना कहकर माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश पुंज में विलीन होने लगा। देवव्रत उन्हें निहारता रहा जब तक कि प्रकाश पूरी तरह से अदृश्य नहीं हो गया। अब मंदिर में केवल वह देवव्रत और माँ ब्रह्मचारिणी की मिट्टी की प्रतिमा थी। पर अब सब कुछ बदल चुका था। देवव्रत अब वह पुराना टूटा हुआ इंसान नहीं था। उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो चुका था। उसके हृदय में अब ना कोई कष्ट था, ना कोई अवसाद। केवल थी तो एक परम शांति, एक दिव्य प्रकाश और माँ के वचनों की अटूट श्रद्धा। उसकी आंखें खुली थी, पर वे अब केवल बाहर का संसार नहीं बल्कि भीतर का सत्य भी देख रही थी। उस दिन के बाद देवव्रत ने अपना जीवन माँ ब्रह्मचारिणी के संदेश को फैलाने में लगा दिया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी कथा सुनाई, माँ के वचनों का सार समझाया। लोग उसकी पीड़ा को जानते थे और अब उसकी शांति और तेज को देखकर विस्मित होते थे। उसकी कथा सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे और वे भी अपने जीवन में श्रद्धा और तपस्या का मार्ग अपनाने लगे। देवव्रत ने फिर कभी धनधान्य नहीं कमाया, ना ही उसने फिर से परिवार बसाया। उसके जीवन की सारी आसक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह एक शांत, ज्ञानी और तपस्यारत संत बन गया। उसकी वाणी में माँ की ममता थी और उसके स्पर्श में माँ का आशीर्वाद। उसने दुनिया को बताया कि सच्चा तप केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि कष्टों में भी विश्वास को अडिग रखना होता है, और सच्ची विजय केवल धन या साम्राज्य पर नहीं बल्कि अपने मन और अपनी आत्मा पर होती है। ये कथा तप, श्रद्धा और विजय का ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहेगा। ये हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट आ जाए, चाहे कितनी भी गहरी पीड़ा हो, यदि हम सच्चे मन से अपने आराध्य पर विश्वास रखें और अपनी तपस्या जारी रखें तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अंततः स्वयं जगत जननी माँ ब्रह्मचारिणी हमें अपने दिव्य दर्शन देकर हर कष्ट से मुक्ति दिलाकर परम विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। साथियों, इस वीडियो में माता ब्रह्मचारिणी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे।
यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की दूसरे दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां ब्रह्मचारिणी लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे।